वो कहते हैं, और आपने भी सुना होगा, आज उतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। कहां इंडिया T20 कोई बायलैटरल सीरीज हारा ही नहीं, कहां इंडिया को एक अदद जीत का इंतजार है, और ये समझ नहीं आ रहा कि भारत, इंडिया जीतेगा कैसे। ये तो कहता हूं मैं, शुक्र मनाइए कि पहला T20 मुकाबला बरसात के कारण धुल गया, इंग्लैंड की बैटिंग नहीं आई, नहीं तो मुझे उस दिन भी डर था कि इंडिया ये चेज करा देगा। और आज इंडिया ने फिर से 190 रन चेज कराए। 6 गेंद रहते इंग्लैंड इस मैच को जीत गया है। मैच के बाद हमारे नए कप्तान श्रेयस अय्यर, जो ऑब्वियसली बहुत बड़े शौक में हैं, वो आके कहते हैं कि मैं जानता हूं कि किस एक वजह से इंडिया ये मैच हारा, लेकिन मैं किसी खिलाड़ी पर पिन पॉइंट नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने एक खिलाड़ी या एक वजह की बात की, बहुत सी वजह हैं। हाँ, मैं जानता हूं वो रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि रवि बिश्नोई को 4 ओवर में 60 रन पड़े। मैं जानता हूं कि बिश्नोई के उस ओवर में जब 29 रन आ गए, 29 रन, वहां से भारत का खेल खत्म हो गया था। मैं ये भी जानता हूं कि बिश्नोई ने आज 3 नो बॉलिंग की हैं साइड लाइन काटने की। 3 नो बॉल एक स्पिनर 4 ओवर में कर रहा है। इट इज क्रिमिनल। बट मैं ये भी आपको बता दूं कि इंडिया मैच सिर्फ रवि बिश्नोई के कारण नहीं हारा, बल्कि वो तो अर्शदीप ने एक मैच बना दिया था। उन्होंने शुरू में पहले ओवर में 2 आउट कर दिए, आप मैच में थे। और हां, वो रवि बिश्नोई का ओवर था जहां से इंडिया उस मैच में हार गया। लेकिन जनाब, मैं आज 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े मुद्दों की बात करता हूं। अब उसके साथ चौथा, 5वां, 10वां, 12वां आप ही ऐड कर लीजिए। अब आयरलैंड उठा लें, अब इंग्लैंड के ये 2 मैच उठा लें। एक पैटर्न आपको भारत की टीम में दिख रहा है। ये वो टीम है जो खुलकर खेलती थी, खिलाड़ी वही है तकरीबन। ये वो टीम है जहां जो जाता था गोलियां चलाता था। पता नहीं बैटिंग को क्या हुआ। ये ओवर डिपेंडेंट है अभिषेक शर्मा पे कि अभिषेक जी आप जाइए, आप मार धाड़ कीजिए, 10 ओवर तक इंडिया का स्कोर भी ठीक होता है, उसके बाद अगले 10 ओवर में इंडिया से रन नहीं बनते। मैं आपको यहीं के 2 मैचों की मिसाल देता हूं, और आप मुझे बताइएगा कि क्या इंडिया को अब अपनी बैटिंग ऑर्डर को बदलने की जरूरत है, या फिर जो चलता आ रहा है हम उसी के साथ आगे चलते रहें। क्योंकि वक्त बदलता है। इंडिया पहले T20 में बहुत पीछे था, फिर इंडिया ने थोड़ी तरक्की की, इंडिया ने अपनी गेम को बदला, सोच को बदला, आज इंडिया दुनिया से आगे था। बट द वर्ल्ड इज नाउ कैचिंग अप। ये जो है ना, गोरे क्रिकेटर्स हमें बेवकूफ बनाते हैं और बैठ जाते हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पर और इंडियंस को खुश करने के लिए बोल देते हैं इंडिया तो 10 टीमें बना दे, इंडिया तो 50 टीमें बना दे, इंडिया तो 70 टीमें बना दे, ये सारे वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। नहीं, दे नो कि हम इंडिया में अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। सब माइक पे आके बोल जाते हैं। द फैक्ट इज बॉस, इंडिया के पास एक बुमराह और एक हार्दिक पांड्या, 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़े T20 के मैच विनर्स हैं। बुमराह नहीं खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहे, वो अनफिट हैं। द फैक्ट इज कि हम हार्दिक पांड्या का एक बैकअप ढूंढ रहे थे, नीतीश रेड्डी, चोट लग गई। फैक्ट यह भी है कि इंडिया की ओवर रिलायंस है ऑलराउंडर्स पे, और बेसिक ऑलराउंडर्स। आप सोचते हो ये थोड़ी सी बैटिंग कर ले, थोड़ी सी बॉलिंग, नहीं चलता। वो हार्दिक पांड्या है जो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। एंड आई थिंक जो मैं पहला आज पॉइंट उठाऊंगा वो ये है कि अभिषेक शर्मा पर आप ओवर डिपेंडेंट हो। पहले आप अभिषेक और संजू पे ओवर डिपेंडेंट थे, आज तो आपने ओपनर्स ही बदल लिए। अब आपके पास वैभव सूर्यवंशी आ गए। भाई उन्होंने आज 14 रन बनाए, एक छक्का मारा, फिर एक और छक्का मारा। ठीक है, आज ब्रीफ स्टे थी, 14 रन बनाए। ही विल नॉट बी हैप्पी, बट आज वो इतिहास रच गए। और कहीं ना आज वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते देख के मुझे लग रहा था कि उन पे दबाव बहुत ज्यादा है, उम्मीदों का बोझ, वो सोशल मीडिया पे पिछले 20 दिन से और कुछ चल नहीं रहा, लोग जो है टीम मैनेजमेंट को गालियां दिए जा रहे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना, ये आउटसाइड नॉइज वो कमरे के अंदर आ चुका था, उनके जहन में आ चुका था। बट ये है कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलना शुरू हो गया, उधर से अभिषेक शर्मा का भी चलना शुरू हो गया, तो भैया आप 6 ओवर में ना 90-90, 100-100 रन ही बनाओगे। संजू सैमसन के लिए आई फील सॉरी,
और कोई अगर आपको यह आकर कहे कि आज संजू को आराम दिया गया, वो झूठ है। आज संजू को ड्रॉप किया गया भाई, एंड देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग कि संजू को आज ड्रॉप किया गया है। उनके रन्स नहीं थे 3 मैचों में। यह भी हकीकत है कि उससे 3 मैच पहले उन्होंने इंडिया को एक सुनहरा सपना हकीकत में बदलने में मदद की थी, वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। द फैक्ट इज कि T20 ना बड़ी जल्दी खेलने को मिल जाता है और बड़ी जल्दी ना बाहर होने को भी मिल जाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि संजू सैमसन की जरूरत है इंडियन क्रिकेट टीम को, इस बैटिंग ऑर्डर को उनकी जरूरत है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको उनके साथ T20 खेलना है, वैभव के साथ, अभिषेक के साथ और संजू के साथ। अब देखिए आज स्टार्ट मिल गया, पिछले मैच में भी अभिषेक ने स्टार्ट दे दिया था। पिछले मैच में आपने 10 ओवर में 99 बनाए थे, इस मैच में आपने 10 में 98 बनाए थे। 13 ओवर में आज इंडिया के 130 रन थे, 130 इन 13 ओवर्स। ठीक है, ईशान आज कंपैरेटिवली स्लो थे, मतलब ईशान जैसे बैट्समैन से 40 बॉल में 49 आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ईशान के साथ ये शायद पहली बार हुआ है, बिकॉज नॉर्मली वो जो बैटिंग करते हैं भाई कमाल की बैटिंग करते हैं। वो अभिषेक, संजू जब मारते हैं तो बहुत ही मारते हैं। श्रेयस ने आज रन बनाए 22-23 बॉलों में 37-38, बड़ी पारी में उसको भी तब्दील नहीं कर पाए। आई थिंक श्रेयस को भी ना इसको एक और बड़ी पारी में तब्दील करना चाहिए था, बिकॉज ही हैज टू बैट आउट द लास्ट ओवर्स। परसों भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। अब तिलक वर्मा ने जो 13 बॉल में 13 रन बनाए थे और वो जो फंसना शुरू हो गए हैं स्पिनर को, वो आई थिंक आज आपकी टीम ने बता ही दिया है कि यस इट इज ट्रू। आज आपने अपने वाइस कैप्टन को रोक लिया, 5 नंबर नहीं 6 नंबर। और मैं तो हमेशा कहता हूं इस टीम की लाज बचाते थे या तो हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे। शिवम दुबे अनसंग हीरो है, मैंने उस दिन भी कहा था। एंड द फैक्ट इज कि शिवम दुबे 4 बॉलें बैटिंग करें या 12 बॉलें बैटिंग करें या 20 बॉलें बैटिंग करें, यार उस लड़के ने, शिवम दुबे ने बड़े बड़े मैचों में पिछले 2.5 साल से कभी 12 नॉट आउट, कभी 18 नॉट आउट, कभी 40 नॉट आउट, कभी 28 नॉट आउट, ये ऐसे रन बनाए। आई थिंक वो ना आपके नीचे से ले जाते थे। अब दिक्कत यह है कि आज वो आउट हो गए। मैंने कल कहा था इंडिया एक्चुअली लोअर मिडिल ऑर्डर इज जस्ट 1 बॉल अवे फ्रॉम डिजास्टर, वही हुआ। अब तिलक वर्मा आए, अक्षर पटेल का भी ना नीचे आके आप देखें। अब दिक्कत क्या है, शिवम दुबे शायद टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग को स्ट्रगल करते हैं, तिलक वर्मा स्पिनर्स को स्ट्रगल करते हैं, और अक्षर पटेल भी फास्ट बॉलिंग को स्ट्रगल करते हैं, और ये आपके नीचे के बैट्समैन हैं। यार ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब आपको सामने वाली टीम बना के देगी। बाय द वे 13 ओवर में 130 रन थे, इंडिया ने 190 पे फिनिश किया, यानी कि 7 ओवर में 60 रन आए। चलो 7 में आप कहोगे 60 आ गए, द फैक्ट इज दोस्तों आखिरी 7 बॉलों में इंडिया ने 23 रन बनाए थे, मतलब 18.5 पे इंडिया का स्कोर था 167। कैन यू बिलीव इट? 13 में आप 130 हो और 18.5 में आप 167 हो। नॉट डन एट ऑल। तो तिलक वर्मा ने वो 2 छक्के मार दिए, एक हर्षित राणा ने मार दिया और चल गया, और आप 190 पहुंच गए। 190 वॉज नॉट इनफ। नहीं, हर्षदीप ने पहले दोनों आउट कर दिए 1 ओवर में, उसके बाद क्या हुआ? आपकी पिटाई होती रही। इवन हर्षदीप को 1 ओवर में 21-22 रन आए हैं भाई, 27 रन आए हैं 1 ओवर में अर्शदीप को। और उसके बाद मुझे यह नहीं समझ आया कि इंडिया ने क्यों ये सोचा कि इन कंडीशंस में, इवन डरम जो पहला मैच था 3-3 स्पिनर खिला लेते। और किस्मत अच्छी थी कि आप लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स को मदद मिलती थी। आप 2024 का भी जो वर्ल्ड T20 वेस्ट इंडीज में खेले थे, स्लो पिचेस थी, स्पिनर्स को मदद मिलती थी। आप कैसे 4-4 स्पिनर लेके गए हुए हो यार, और 3-3 11 में खिला रहे हो यार। कहने को इंग्लैंड ने भी 3 खिलाए, बट उनके पास फास्ट बॉलर और सीमर मिला के 8-8 बॉलर हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन ही 5 हैं और 3 स्पिनर आप लेके गए। और रवि बिश्नोई का भी, मतलब जो मर्जी कहो यार, आप एक मैच में 3 नो बॉल नहीं कर सकते। आपकी अगर साइड लाइन कट हो रही है ना, मैं एक बात बताऊं, मैच में नो बॉल अगर हो रही है और साइड आप क्रीज काट रहे हैं, लाइन काट रहे हैं, यार वो मैच में नहीं होता, वो प्रैक्टिस में भी हो रहा होगा। अगर प्रैक्टिस में हो रहा है तभी मैच की आदत बनती है। तो कोई देख नहीं रहा, आपका कोचिंग स्टाफ नहीं देख रहा। आप देखिए उनको 1 ओवर में 29 रन आए हैं, 29 रन, मैच खत्म हो गया बॉस।
भले ही श्रेयस अय्यर ने बाद में आके कहा, तो मैं अगर हार की 3 वजह मानता हूं। नंबर 1, आपका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा बॉस, कुछ नहीं कर रहा, ग्वाची गाय। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी ना किसी दिन आपको मे भी एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जहां पर जब तक हार्दिक पांड्या नहीं है, आप वैभव अभिषेक के साथ ओपन करें। 3 नंबर परहैप्स या तो ईशान किशन या संजू सैमसन हो, और जो 3 नहीं है वो 5 हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली दोनों के लिए। मोर सो फॉर ईशान, बिकॉज ईशान कहेंगे मेरा क्या कसूर है। 4 नंबर आपके अय्यर हैं। अय्यर ऑल्सो नीड्स टू गेट क्विक रन्स एंड ही नीड्स टू बैट थ्रू द इनिंग्स, जो वो पंजाब के लिए करते थे, वो एंड तक जाना पड़ेगा। देखिए सूर्य कुमार यादव ने ना हालिया रन्स नहीं बनाए थे, ये फैक्ट है, बट मैं तो कहता हूं सूर्य कुमार यादव ने आकर आपकी T20 क्रिकेट खेलने की सोच को बदला था। व्हाट अ ग्रेट T20 प्लेयर ही वाज यार, सूर्य कुमार यादव। और कप्तानी देख लो, बातों बातों में यार आप 2 साल जीतते रहे, वर्ल्ड कप भी जीते। सो श्रेयस अय्यर भी ना इज सिटिंग ऑन फायर, ही नीड्स टू अप हिज बैटिंग एंड हिज कैप्टेंसी। अब देखो 4 मैचों में यहां कप्तान हो गए, पंजाब का भी आपको हाल पता है। आई थिंक पिछले जो लास्ट उनके 11-12 मैचों में एक ही मैच वो जीते हैं एज कप्तान। सो श्रेयस का आने वाले वक्त में आई थिंक इम्तिहान थोड़ा और बड़ा होगा। और पहली वजह मैंने आपको मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर की बात कर दी। तिलक वर्मा पे तो सवाल रहेगा, उनकी जगह को लेकर रहेगा, बिकॉज इस टीम में ना 7 में 6 तो लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपको एक और राइट हैंडर तो चाहिए अय्यर के अलावा, वो संजू सैमसन। ये सारा आपको करना पड़ेगा। सेकेंडली आई थिंक गौतम गंभीर को, अब तो अय्यर भी कप्तान बन के आ गए हैं, ये ना बिट्स एंड पीसीज ऑलराउंडर से थोड़ा सा अलग सोच रखनी होगी। मैं जानता हूं कि टेस्ट मैचों में स्पेशलिस्ट होते हैं, वनडे में आपके पास स्पेशलिस्ट होते हैं और 1 या 2 ऑलराउंडर चलते हैं, T20 में आपको ज्यादा ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं, बट आपके पास नहीं है। बेड़ा गर्क तो इंपैक्ट प्लेयर रूल ने भी किया हुआ है ना, पिछले कई साल से। अगर आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल है, जो एक 4 साल पहले एक 19 साल का 20 साल का लड़का था ऑलराउंडर, उसको तो आईपीएल मैच खेलने को मिलते ही नहीं है। जो 6-7 नंबर का प्लेयर और 2-3 ओवर डालने वाला प्लेयर, उसको तो मिलते ही नहीं है। या तो आप टॉप 5 में बैटिंग करने वाले हो या आप 4 ओवर करने वाले हो, ऑलराउंडर ऐसे नहीं बनाए जाते ना। तो इंपैक्ट प्लेयर रूल में आई थिंक T20s में आपके मीडियोक्रिटी को इंडिया ने रिवॉर्ड किया है एज ऑलराउंडर्स, और कई प्लेयरों को अपना रोल भी नहीं मालूम, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी सैड बाय द वे। तो ये ऑलराउंडर्स को जो दूसरी वजह है, इंडिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है नॉन एग्जिस्टिंग ऑलराउंडर्स। 3 स्पिनर आपने क्यों खिलाए, प्रिंस यादव टीम में क्यों नहीं, आप क्यों एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ नहीं खेले, यह मेरी तीसरी वजह है। यार आप ये मैच कानपुर में खेल रहे हो या मैनचेस्टर में खेल रहे हो? आई थिंक गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर पे ना दबाव आ गया है। मैं कहता था कि गौतम के लिए शायद T20 एक ऐसा फॉर्मेट था, एंड इवन टेस्ट क्रिकेट, जहां पे ही कैन बी हिमसेल्फ। एंड आई नो रोहित और विराट के डिबेट को लेके वनडे में शायद वो अभी भी उधेड़-बुन में है, टेस्ट क्रिकेट में लेकिन इंडिया हार रहा है। और T20 आई थिंक वॉज हिज मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस, जहां पे कोई नहीं था। लेकिन अब T20 में सवाल आ गया, एक नए कप्तान है, नए कप्तान को कोच चाहिए, कोच को कप्तान चाहिए, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए और जीत की चाबी चाहिए। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, ये सीरीज अगर इंडिया हार गया और आयरलैंड से भी इंडिया हार के आ गया है, तो हम क्या बात करेंगे? हम ये कहेंगे ना आप अपनी बैटिंग को बदलिए, और बदलना पड़ेगा। हम ये कहेंगे ना कि आप मीडियोकर ऑलराउंडर्स के पीछे मत भागिए, नॉन एग्जिस्टिंग ऑलराउंडर्स के पीछे मत भागिए। और थर्डली आई थिंक रवि बिश्नोई जो हैं, आई फील, देखो कोई भी यंगस्टर के लिए एक खराब दिन आ सकता है, बट नो बॉलें तो नहीं यार, एक स्पिनर 3 फेंक सकता, क्या इतना आपको पड़ा था? सवाल बढ़ गए हैं भारत के लिए, इतिहास रचा गया। वैभव सूर्यवंशी इज बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू प्ले क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। बड़ा सवालों का जवाब नहीं मिला, कुछ और सवाल भारत के गले में फंदे की तरह लटक गए।
और अगर आपको लगता है ना जो मैंने वजह की हैं 1 2 3, आप उसमें चौथी पांचवी या कोई और ऐड करना चाहें कमेंट सेक्शन में करें। और अगर आप को भी मेरी तरह गुस्सा है, नाराजगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें, पहुंचाएं, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। मैं आपको यह भी बता दूं कि कपिल देव के साथ, द लेजेंड कपिल देव के साथ जो पॉडकास्ट है संडे शाम 7 बजे, आप जहां भी हो, आप लोग कहते थे पॉडकास्ट कीजिए कीजिए, युवराज सिंह का पॉडकास्ट किया था, आपने बहुत खुशी खुशी देखा, तो मैं चाहूंगा ये भी देखें, इसमें बहुत कुछ है। ना सिर्फ विराट, रोहित, वैभव सूर्यवंशी, ये आप सुन चुके हैं। इमरान खान पे उन्होंने क्या बोला है, पाकिस्तान के जो लोग हैं जहां पर वहां की हुकूमत इमरान खान को जेल में सड़ने के लिए छोड़ चुकी है, वहां पर ये क्यों इमोशनल हो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बात की है, डार्क फेजेस की भी, युवराज सिंह और इनकी बचपन की दोस्ती, फिर वो बिटरनेस, और सारे मैंने सवाल पूछे। तो वो सब देखने के लिए आप